प्रणाम, जय माता दी। मित्रों, आज पांचवा नवरात्रा और दिन है 26 मार्च 2023। आज के दिन माँ स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ये 9 रूपों में यह पांचवा रूप माता का है। बड़ा ही दिव्य है, 4 भुजाएं हैं और एक हाथ में इनके जो है, जिसको स्कंद कार्तिक जी को कहा गया। स्कंद का अगर अर्थ आप निकालेंगे तो कार्तिक जी ही इनकी गोद में हैं और दूसरे हाथ में कमल पुष्प और एक हाथ से वरमुद्रा और दूसरे हाथ में अभय वरदान देने वाली ऐसे स्वरूप को सिंह में वाहन होकर के माता ऐसा स्वरूप के आप पूजन करें तो अवश्य आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। कहा जाता है कि इस स्वरूप का दर्शन मात्र से ही लोगों का जन कल्याण हो जाता है। इसके बाद कोई भी ऐसी इच्छा नहीं रहती है कि जो आपकी जीवन में अधूरी हो, सब पूर्ण हो जाता। ऐसा यह माँ का स्वरूप और शत्रुओं का नाश करने वाली, जो आपके पीछे कोई भी शत्रु लगा हुआ है, आपको परेशान कर रहा है, तो इस माँ का ध्यान करने से ही, दर्शन मात्र से ही और इनका पूजन ध्यान जो भी आपके पास है उससे आप श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ का पूजन करते हैं और भाव से माँ को मानते हैं आज के दिन, तो अवश्य आपकी कामना पूर्ण होती है। कहा जाता है कि तारकासुर जो नाम का एक दैत्य था, तो उसने बड़ा ही उद्यम मचाया। स्वर्ग में चाहे मृत्यु लोक में सभी जगह अपना अधिकार जमा लिया और सभी देवगण जिससे परेशान हो गए। इसको वरदान था कि आपको यानी तारकासुर को सिर्फ शिव अंश ही मार सकता है। तो जितने भी देवता गण थे, किसी का बस में ये इसको मारना नहीं था। थक हार करके जब भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ ने माँ पार्वती से आग्रह किया, तो माँ पार्वती ने यह स्कंद माता का स्वरूप बनाया और इन्होंने कार्तिक जी को अपने पुत्र के रूप में मान करके कार्तिक जी को देवताओं की तरफ, इनकी तरफ से कार्तिक जी को जो है सेनापति बनाया गया और फिर युद्ध हुआ और उसके बाद कार्तिक जी द्वारा इस तारकासुर का वध किया गया। उस दिन से माँ का यह नाम और यह स्वरूप स्कंद माता के रूप में माना गया और पुकारा गया। माता का यह स्वरूप बड़ा ही दिव्य है और माता को सबसे प्रिय केले का फल है और पीत वस्त्र या पीला पुष्प माता को अति प्रिय है। आप 5 प्रकार के मिष्ठान का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं और पीला पुष्प आज के दिन माता को अवश्य चढ़ाएं, तो माँ भगवती इससे बड़ी ही प्रसन्न होती है। अगर आप मंत्र का अगर जाप कर सकते हैं तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें, जिससे सभी बाधाओं का निवारण होता है। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यम सुतन विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इसके बाद कोई भी कामना अधूरी नहीं रहती है, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी बाधाओं को दूर किया जाता है और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे माँ स्कंद माता का स्वरूप और इनकी भक्ति और पूजन, अगर आपके पास फोटो है या मूर्ति है, अगर स्कंद माता का स्वरूप नहीं है तो आप दुर्गा जी की ही फोटो या मूर्ति पे इनका पूजन करें। इनको दूध, दही, घी, मधु, शक्कर और पंचामृत से आप इनका स्नान कराइए। माँ को शुद्ध स्नान से उसके बाद इनको वस्त्र अर्पित करें। अगर आपके पीत वस्त्र नहीं है तो मोली का कोई सूत्र लेकर के इनके ऊपर चढ़ाएं। उसके बाद इनको कुमकुम आदि माँ को लगाएं। अगर केसर है तो केसर युक्त तिलक माँ को अर्पित करें और पीत पुष्प माँ को चढ़ाएं। उसके बाद कोई पीला मिष्ठान अगर आपके पास है तो पीला मिष्ठान माँ को चढ़ाएं और एक पान के पत्ते में उसके आगे और पीछे की डंडी तोड़ करके उसमें 7 लौंग, 7 सुपारी और 7 इलायची रख करके और उसमें पीले रंग की अगर कोई मिष्ठान आपके पास है तो 2 पीस बर्फी के या पीले लड्डू माँ के सामने रख करके और किशमिश अगर 7 पीस मिल जाए उनको रख करके माँ को भोग लगाएं और उसमें केले का फल अवश्य माँ को चढ़ाएं, तो माँ इस भोग से अति प्रसन्न होती है। उसके बाद आप आरती करिए और यह मंत्र का अगर आप जाप कर सकते हैं, अगर जाप नहीं कर सकते माला से तो आप इसको 11 या 21 बार बोलें और अपनी कामना बोलें, तो अवश्य शत्रुनाश के लिए सबसे उत्तम और धन धान्य को बढ़ाने वाला यह मंत्र आपके लिए बहुत ही फलदायी और लाभकारी रहेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय माता दी।